जैसे सबकी अपनी अपनी भावना होती है। इस्लाम का भी कथन है कि एक खुदा की उपासना करनी चाहिए, परमात्मा की उपासना करनी चाहिए। वेद ने क्या कहा है? यो अन्याम देवताओं उपास्य स न वेद यथा पशवे देवानाम। जो एक परमात्मा को छोड़कर अन्य की उपासना करता है, यजुर्वेद के शतपथ ब्राह्मण में लिखा है, वो क्या है? विद्वानों में पशु के समान है। क्या हिंदू इस कथन को मानेगा? कभी नहीं मानेगा। वो अजमेर शरीफ जाएगा, वहां क्या है? किसी भी कब्र या मजार के अंदर क्या होती है सबको मालूम होता है। जो आपके अंदर हृदय में परमात्मा बैठा है उस पर किसी का ध्यान नहीं है। आत्मा के हृदय में कौन बैठा है? परमात्मा। गीता कहती है ईश्वर सर्वभूतानां हृदय से अर्जुन तिष्ठति। परमात्मा कहाँ है? सभी प्राणियों के हृदय मंदिर में। लेकिन हृदय में नहीं खोजेंगे, कब्रों में खोजेंगे, साईं बाबा की मूर्ति में खोजेंगे, मजारों में खोजेंगे, नदियों में खोजेंगे। आप अपने हृदय मंदिर में परमात्मा को खोजिए। इसलिए कहा है अर्श तुम्हारा मेरा दिल है, इत आय करो आराम। हर प्राणी अपने हृदय मंदिर में उस सर्वशक्तिमान सकल गुण निधान सच्चिदानंद परमात्मा की छवि को अंकित करे। इसी में उसके जीवन का पुरुषार्थ है। और तारतम वाणी का यही निर्देश है, वेद का यही निर्देश है कि केवल एक सच्चिदानंद परमात्मा की भक्ति होनी चाहिए। देवता की पूजा कीजिए, भगवान का स्मरण कीजिए। भगवान का स्मरण करने के लिए मैं क्यों कह रहा हूं? भगवान कौन है? जिसमें 6 गुण होते हैं। ज्ञान है, विवेक है, वैराग्य है, शील है, ऐश्वर्य है, शक्ति है। 6 गुण जिस महापुरुष में होते हैं उसको आप भगवान कह सकते हैं। आप मर्यादा पुरुषोत्तम राम को भगवान कीजिए, कहिए। योगेश्वर श्री कृष्ण को भगवान कहिए, व्यास जी को भगवान कहिए, बुद्ध जी को भगवान कहिए, कोई समस्या नहीं है। उनको स्मरण कीजिए कि इनका जीवन चरित्र इतना महान था, हम उनके पद चिन्हों पर चले। देवता की पूजा कीजिए। देवता मातृमान, पितृमान, आचार्यमान, पुरुषों, माता पिता, अतिथि, आचार्य, ये देवता हैं। जिनमें दिव्य गुण है उनके व्यक्तित्व का सम्मान कीजिए। ये देव पूजा। भगवान का सम्मान है, भगवान का स्मरण करना। जिसमें 6 ऐश्वर्य वाले, 6 गुणों वाले दिव्य पुरुष हैं, उनको या स्मरण बनाए रखिए, उनको भूलिए नहीं। लेकिन जो परमात्मा है, उत्तम पुरुष तु अन्य, 6 अक्षर से परे जो उत्तम पुरुष है, केवल एकमात्र वही परमात्मा है। केवल उसी की आराधना करनी चाहिए, जिसको कहते हैं पुरुष स पर पार्थ भक्त्या लभ्यस्तु अनन्य। अनन्य परा प्रेम, वह प्रेम किसी और के लिए नहीं हो सकता। पतिव्रता देवर से भी बहुत लगाव रखती है, जेठ का भी